हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब फंडा क्लब में। दोस्तों, आज की जो मैं जॉब अपडेट लेकर आई हूँ वे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई है, तो वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैं वैकेंसी की बात करूँगी वो टीचर वैकेंसी है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टीचर वैकेंसी में कौन कौन से सब्जेक्ट और वैकेंसियाँ आई हैं फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग मेरे थंबनेल पर देख रहे हैं, ये वेस्टर्न इंडियन रेलवे की तरफ से आई है, टीचर की वैकेंसी है। और मेरे हिसाब से ये और रेलवे में शिक्षक बनने का मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये काफ़ी सुनहरा मौका है। और इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी टीचर्स के लिए वैकेंसी आई हैं दोस्तों। और आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आप लोग कहीं पे किधर से भी, मतलब कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है इसमें जो पीजीटी की सैलरी मिलने वाली है वो 27,500 है। और इसकी लास्ट डेट दोस्तों काफ़ी करीब है, 15 तारीख है, तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वैकेंसी आई कहाँ पर है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की बात की गई है, और इसमें हम सैलरी भी देखेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल जॉब फंडा क्लब को, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों मैं रोज जॉब की अपडेट लेकर आती रहती हूँ। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस हो जाए। और दोस्तों, मैं थोड़ा अपने चैनल के बारे में बता दूं कि आप लोगों को मेरे इस चैनल पर टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्क, पीएचडी की नोटिफिकेशन और उसके बाद यूजीसी की अपडेट या कोई सर्टिफाइड फ्री कोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो सारी चीज़ों की अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलती है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी आई कहाँ से है फ्रेंड्स। आप लोगों को, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है फ्रेंड, और चिंता मत करिए, इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऑथेंटिक और वैलिड होती है, और साथ ही में मैं पीडीएफ के लिंक्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये हम पढ़ते हैं जो आई है। तो नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग अब द वैकेंसीज तो टीचिंग कैटेगरी के लिए है, ये सेंट्रल मतलब वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे से आई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पीआरटी टीचर की 4 वैकेंसियाँ यहाँ पर। आप लोगों को पता है कि पीआरटी में कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता, तो यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन, यानी कि आप लोगों की यहाँ पर जो सैलरी दिख रही है 21,250 बनने वाली है दोस्तों। इतना ही आपके हैंड में मिलेगी। कॉन्सोलिडेटेड मतलब होता है कि जितनी यहाँ पर मेंशन है उतनी ही आप लोगों को मिलेगी दोस्तों। और जो टीजीटी में टीचर्स की मतलब वैकेंसी कौन कौन से सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को दिख रहा है इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है दोस्तों। और है कि यहाँ पर क्या है कि 1 पोस्ट ईच फॉर ऑल, यानी कि 3 सब्जेक्ट में टोटल 3 पोस्ट है दोस्तों, मतलब एक सब्जेक्ट में 1 पोस्ट है। और टीजीटी की जो सैलरी है दोस्तों यहाँ पर 26,250 है फ्रेंड, ये भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम पीजीटी में बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, तो यहाँ पर हिंदी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है। और यहाँ पर है कि 1 पोस्ट ईच फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट, यानी कि हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें एक एक पोस्ट आई है दोस्तों। यहाँ पर सैलरी आप लोगों को दिखाई दे रही है 27,500 दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि इसका एज क्राइटेरिया इन्होंने क्या मेंशन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो केवीएस का रूल है उसके हिसाब से 18 से लेकर 65 वर्ष की आयु के बीच में आप जब भी जिसमें भी आते हैं आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पीआरटी टीचर्स के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसे कि मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं दोस्तों, तो पीआरटी टीचर्स जो होने वाले हैं उनके लिए है कि सीनियर सेकेंडरी में आप लोगों ने 50% मार्क्स के साथ पास किया होना चाहिए, या 2 इयर्स का आप लोगों ने डिप्लोमा किया होना चाहिए दोस्तों। या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से जो 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है वो आप लोगों ने किया होना चाहिए, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। या अगर आप लोगों ने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, यानी कि BEIED किया है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों। या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। या फिर आप लोगों ने अगर बीएड किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखो, एक चीज़ मेंशन है कि pass in the teachers eligibility test, okay, to be conducted by appropriate government in accordance with the guideline formed by the NCTE for the purpose। और आप लोगों ने दोस्तों इसमें टेट किया होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वही है कि प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होनी चाहिए दोस्तों।
और टीजीटी का हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो टीजीटी में है कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, जो सब्जेक्ट वहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन थे उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में दोस्तों, और आपने उसमें 50% ऑफ मार्क्स के साथ उसे क्लियर किया होना चाहिए। और इसमें आप लोगों ने बैचलर डिग्री यानी कि बीएड किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर एजुकेशन में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मेंशन है, इसको भी आप लोग रीड करिएगा, या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीए, बीएससी, बीएई एड किया है या बीएससी ई एड किया है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। या फिर आपने 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन जो कहा जाता है वो किया है, तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर ऊपर की जो और कैटेगरी है दोस्तों, उसमें से कोई एक चीज़, लेकिन आपने टेट किया होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एंड करके मेंशन है, यानी कि ये आपका होना चाहिए, तो आपने टेट किया हुआ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वही चीज़ है कि आपकी प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद है डिप्लोमा डिग्री कोर्स इन टीचर्स एजुकेशन। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कोर्स किया है मतलब टीचर्स एजुकेशन में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और पीजीटी के लिए जैसा आप लोगों को पता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में जो वहाँ पर मेंशन है उसमें होना चाहिए, वही है 50% मार्क्स के साथ। और पीजीटी हिंदी, या तो आप अगर आपने हिंदी किया है या संस्कृत किया है मतलब ग्रेजुएट लेवल पे, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में क्या क्या है, तो फिजिक्स में है इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में है केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। और पीजीटी बायोलॉजी में है बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर प्लांट साइकोलॉजी। और इसमें से अगर किसी एक सब्जेक्ट में किया है ग्रेजुएशन, तो आप ले सकते हैं दोस्तों, मतलब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और हिस्ट्री में हिस्ट्री है और सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी है। और यहाँ पर दोस्तों आपके साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। और यहाँ पर आप लोगों की प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल में कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, क्योंकि सारे टर्म्स को, और मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि अप्लाई करने से पहले आप लोग सारे टर्म्स को एक बार अच्छे से, नोटिफिकेशन का लिंक इसीलिए मैं आप लोगों को देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आप लोग खुद जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और इत्मीनान से उसको पढ़ें। और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और पूरा अच्छे से नोटिस पढ़ने के बाद ही आप लोग अप्लाई किया करिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ 2 कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये याद रखिए कि यहाँ पर इंटरव्यू होगा आप लोगों का, और इंटरव्यू के टाइम आप लोगों को ओरिजिनल अपने सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और साथ में ही 2 कॉपीज़ आपको जेरोक्स की भी लेकर जानी है, क्योंकि वो इंटरव्यू के दौरान सबमिट कर लिया जाएगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होने वाला है, फिर एनओसी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फिर एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यानी कि जो भी आपने किया है अब तक का वो, फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, 15 है, यानी कि 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। आप लोग जैसे ही अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इंटरव्यू के प्रोसेस पे होगा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना है, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा दोस्तों। और उसके बाद हम आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो आप लोग जैसे ही नोटिफिकेशन लिंक को डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इसको फिलअप करना है आप लोगों को और आप लोगों को अप्लाई कर देना है दोस्तों। देखिए सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन भी दिया गया है, आप लोगों को अपना डिक्लेरेशन भी देना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, और सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही भरिएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स ये आई कहाँ से है वैकेंसी, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो आई है मैनेजर, भोपाल से आई है वैकेंसी, और आप लोगों को मैंने बता दिया कि वैकेंसी भोपाल से ये फ्रेंड। होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आप लोगों की मदद करूँगी दोस्तों। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है आप लोग एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, इसको जल्द से जल्द इसको फिलअप करिए और इसको अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए दोस्तों जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी ऑथेंटिक चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एक लाइक तो बनता ही है। और फ्रेंड्स
अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।